सबको मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय यानी कि लेंट सीजन के 70वें दिन में। और आज की हमारी उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय है सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को क्षमा करना। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तब प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमारे सारे अधर्म को दूर करते हैं। सचमुच जब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं तब प्रभु तो हमारे पापों को क्षमा करते ही हैं, लेकिन बहुत बार हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो एक डाउट में रहते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं, लेकिन इस बात का कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि शायद हमें अभी भी हमारे उस गुनाह से क्षमा नहीं मिली है। एक गिल्ट, एक रिग्रेट हमारे अंदर रहता है। प्रभु आज हमसे चाहते हैं कि ये जो आज का विषय है सेल्फ फॉरगिवनेस, उसके ऊपर आज के दिन में हम काम करें। हम खुद को क्षमा करें, अपने गिल्ट को, अपने रिग्रेट को बाहर निकालें। एक बार की बात है, किसी के पास 2 मटके थे। वो हर रोज़ उन मटकों में पानी भरने जाया करता था। एक मटका तो बिल्कुल सही सलामत था और वो जब मटके में पानी भरने जाया करता था वो इंसान, तो वो पूरे का पूरा मटका ऐसे ही वापस आ जाता था। लेकिन जो दूसरा मटका था वो टूटा हुआ था, उसमें क्रैक्स थे। तो वो मटका जो था, जो टूटा हुआ था, वो एक बार सोचता है, एक बार नहीं बल्कि उसने कई बार ऐसा सोचा कि जब तक पानी लेकर मेरा मालिक वापस आता है तो मेरे अंदर से तो सारा पानी ख़त्म हो जाता है। इसे क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ मुझे भरने की? जब तक ये अपने घर पहुंचता है तब तक तो मेरे अंदर से सारा पानी ख़त्म हो जाता है। तब एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो ऐसा सोच रहा था, उसने सोचा कि आज मैं अपने मालिक से ये बात ज़रूर पूछूंगा कि हर रोज़ घर जाते जाते मेरे अंदर से पूरे का पूरा पानी ख़त्म हो जाता है, फिर भी आप रोज़ाना मुझे क्यों भरते हैं? तो ऐसे ही वो जा रहे थे और जब वो घर पहुँचे उसने बोला कि हे मेरे मालिक, देखिए हर रोज़ की तरह आज भी मेरे अंदर से सारे का सारा पानी ख़त्म हो गया, फिर भी आप मुझे क्यों भरते हैं? अपने साथ मुझे क्यों लेकर जाते हैं? आपके पास एक सही सलामत मटका है तो सही, जिसके अंदर आप सही सलामती से पानी को लेकर आते हैं, भर कर लाते हैं। तब उसके मालिक ने उससे कहा कि कल जब हम पानी भरने जाएंगे और जब वापस लौटेंगे तब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊंगा। तब उस मटके ने बोला कि ऐसा क्या दिखाने वाले हैं? तो वो वेट करता है और जब नेक्स्ट डे वो मालिक फिर से उन मटकों में पानी भरने जाता है तो वापस आते आते उस मटके का पानी फिर से बहने लगता है। तब वो पूछता है कि मालिक, आपने मुझे कल बोला था कि मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, क्या दिखाने वाले हैं? तब उसके मालिक ने बोला कि अपने साथ वाले मटके के रास्ते की तरफ देखो और अपने रास्ते की तरफ देखो। तब उसने दोनों रास्ते देखे और उसने क्या देखा कि जो उसकी साइड का रास्ता था उस पूरे रास्ते में फूल लगे हुए थे और जो दूसरे मटके वाली साइड थी वो खाली थी। तो उसके मालिक ने बोला, तुम्हें इसे क्या सीखने के लिए मिलता है? तुम्हारा पानी रोज़ बहता था, लेकिन उस पानी से जो पौधे इस रास्ते में लगे हुए थे उनको पानी मिलता था और आज वो फूल बन चुके हैं। तब ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उसने उसे समझाया कि हम में से हर एक के पास अपनी क्वालिटी है। अगर हम टूटे भी हैं तो उसमें से भी हमारा बनाने वाला जानता है कि उसने हमसे कौन सा काम लेना है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु जानते हैं कि हम कैसे हैं। वो जानता है हमारे गिल्ट को, वो जानता है हमारे रिग्रेट को। बहुत बार हम फेल हो जाते हैं, हम पाप करते हैं। बहुत बार हम गलत ख्यालों को अपने दिमाग में लेकर आते हैं, अपने जहन में लेकर आते हैं, लेकिन प्रभु हमारी सारी वीकनेसेस को जानते हैं। वो हमारी सारी कमज़ोरियों को जानते हैं और उसने उन सारी कमज़ोरियों को हमसे पहले ही अपने ऊपर ले लिया और इसीलिए वो ताकत रखता है हमें क्षमा करने की। वो जानता है, उसे पता है कि हम कैसे सिचुएशन में हैं और हर एक सिचुएशन में वो हमें यूज़ करना जानता है, भले ही हम टूटे क्यों ना हो। इसीलिए आज ज़रूरत है कि हम अपने अंदर के गिल्ट को, अपने अंदर के रिग्रेट को ख़त्म करके प्रभु के सम्मुख जाएं और उसे मांगें कि प्रभु, जो भी गलती या गुनाह मैं कर चुका हूँ और जिसका गिल्ट अभी भी मेरे अंदर है, मैं उसे पूरी तरह से बाहर निकाल पाऊँ और आपके लिए इस्तेमाल हो सकूँ। तो चलिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मांगते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। खुदावन, आप हमारे हर एक गुनाह को जानते हैं। आप हमारे गुप्त के गुनाहों को भी जानते हैं। जब हम अंधकार में होते हैं या जब हमें कोई भी नहीं देख रहा होता, तब आप हमें देख रहे होते हैं। लेकिन उन बातों का, उस पाप का रिग्रेट कहीं ना कहीं हमारे दिल में रह जाता है।
और बहुत समय हम उस गिल्ट पर सोचते रहते हैं, ब्रूड ओवर करते रहते हैं, लेकिन आप हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पापों को उस क्रूस पर उठा लिया। मैं तुम्हें क्षमा करने की सामर्थ्य रखता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करने की शक्ति रखता हूँ। सचमुच प्रभु, सचमुच प्रभु, आप हमारे हर एक बात से वाकिफ़ हैं। आप हमारी कमज़ोरियों से, हमारी वीकनेसेस से वाकिफ़ हैं और आप जानते हैं हमें क्षमा करना। और आप ये भी जानते हैं कि हर एक सर्कमस्टेंसेस में हमें किस तरह से आपने अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना है। होने दे प्रभु कि आज जो भी रिग्रेट या जो भी गिल्ट हमारे अंदर है, जो भी एक पाप दोष हमारे अंदर है, उसे हम पूरे तरीके से निकाल सकें और अपने आप को आपके दया के सिंहासन के सम्मुख लाकर आपके लिए इस्तेमाल हो सकें। और जिस तरह प्रभु आपका दास यशायाह कहता है कि हे प्रभु, हम सब मिट्टी हैं, हम तेरे हाथों में मिट्टी के समान हैं, जैसा तू चाहता है वैसा हमें बना दे। जी हाँ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसा आप हमें चाहते हैं वैसा बनाएं और हमें अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर मनन करें। प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।